नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग-अलग राज्यों में हाई कोर्ट ने अलग-अलग फैसले किए, अलग-अलग सुनवाइयाँ की। सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ का मुद्दा भी उठा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के अग्निवीर का भी मुद्दा उठा। फिल्म काली की भी बात हुई और जो डिग्री का मामला भी फर्जी डिग्री का मामला जो चल पड़ा है, उसकी भी बात हुई। साथ में ईवीएम की भी बात हुई। ईवीएम मशीन से जो वोटिंग होती है, उसमें और सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए। सेना में महिलाओं की भर्ती और उनके प्रमोशन में किस प्रकार का भेदभाव होता है, उसकी भी बात हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सुनवाई हुई और क्या फैसले हुए, और देश के अलग-अलग राज्यों के हाई कोर्ट में आज क्या-क्या सुनवाई हुई और क्या-क्या फैसले हुए। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका की सुनवाई थी। याचिका एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाली लीना मनी मेकलाई, जो तमिलनाडु की हैं और अमेरिका में रहती है। आपको पता है कि एक उन्होंने अभी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी काली। उस डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर में काली बड़े टसन के साथ, कसक के साथ सिगरेट पीते हुए नजर आती है। उस पोस्टर को लेकर हिंदुत्व के जो संगठन है, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और देश के अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीना मणिमिकलाई को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किए जाएं और अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए उनसे पूछताछ कर सकते हैं। लीना मणिमिकलाई 3-4 ऐसे डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाए हैं जो काफ़ी विवादों में रहा और एक तरह से कह लीजिए कि जो पितरात्मक सत्ता है, उसको हमेशा उन्होंने चुनौती दी है। साथ में हिंदुत्व की जो राजनीति है, सांप्रदायिकता की जो राजनीति है, उसको भी उन्होंने अपने फिल्म के जरिए हमेशा चुनौती दी है। वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है। वह आदेश यह है कि 1971 के जंग में एक सैनिक शहीद होता है, उसको अभी तक पंजाब सरकार ने जमीन नहीं दी। सरकार ने कहा तत्काल आपने जमीन नहीं दी है तो फिलहाल अभी आप 5 लाख रुपया दीजिए मुआवजे के तौर पर और जमीन की व्यवस्था कीजिए। और कोर्ट ने बहुत नाराजगी भी जाहिर की कि देश के लिए जवान मरता है, अपनी जान की कुर्बानी देता है, उसके साथ ऐसा सलूक इतने साल हो गए और अभी तक इसको न्याय नहीं मिला है। ये हमारे इंसाफ प्रक्रिया के खिलाफ है, हमारी सरकार की जो सोच है उसके खिलाफ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका की भी सुनवाई की। उस जनहित याचिका में यह मांग की गई है कि देश में जो भी राजनेता जो हैं, अगर उनके खिलाफ आपराधिक और आपराधिक मामले तय हो चुके हैं तो उनको दोबारा चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ ने सरकार को कहा कि आप इसका उत्तर दीजिए और फिर इसको जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि के एम जोसेफ ने कहा उस वक्त तक मैं रिटायर कर जाऊंगा, लेकिन यह केस सुना जाएगा। सरकार के जो एडवोकेट होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, उनको कहा आप सरकार से जवाब मांग के कोर्ट को बताइए कि सरकार क्या सोचती है। आपको बताते चले कि मौजूदा वक्त में पूरे हिंदुस्तान में वकीलों की जो संख्या है वो लगभग 25,70,000 है और उसमें मात्र 10 लाख वकीलों ने चाहे सुप्रीम कोर्ट के बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने आप को संबद्ध किया है, अपनी डिग्री का सत्यापन करवाया है, या राज्य के जो बार काउंसिल होते हैं वहाँ अपने डिग्री को सत्यापित करवाया। मात्र 10 लाख वकील, बाकी 17.5 लाख वकीलों की डिग्री जो है फर्जी है, असली है। इसकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कमेटी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में यह कमेटी काम करेगी और अगस्त तक जितने भी वो एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं,
उन सबकी डिग्री की जांच करेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा किए थे, और आज यह डिग्री का मामला सुप्रीम कोर्ट में अपने तौर पर चला है कि पहले वकीलों की डिग्री तय कर लें कि इनकी डिग्री फर्जी है या असली है। अगस्त तक यह काम होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर वकीलों की डिग्री को सत्यापित नहीं करेंगे तो हमें इंसाफ की प्रक्रिया चलानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उम्मीद कीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री की भी मांग सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में आज आप जानते होंगे फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने एक ट्वीट किया था दिल्ली हाई कोर्ट के जज मुरलीधर के खिलाफ। वो नक्सलवादियों से मिले हुए हैं। भीमा कोरेगांव की जो आरोपी हैं उनके साथ संबंध है। आज उन्होंने माफ़ी मांगा और कहा कि मुझसे गलती हो गई, तो मैंने उस ट्वीट को हटा लिया है और ट्विटर ने भी उस ट्वीट को हटा दिया है। कोर्ट ने कहा आगे से आप ध्यान रखिए, सावधान रहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप सावधान रहिए। इस तरह के ट्वीट, इस तरह के मैसेजेस करके आप न्यायपालिका की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। आप हर दिवाली में तस्वीर देखते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के जवानों के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, उनके साथ मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन उसी सेना में जो महिलाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि मेरे साथ भेदभाव होता है, मुझे प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, मेरा एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR वो कब तय होता है। सेना के अंदर एक व्यवस्था है कि एनुअल किसी को प्रमोशन देना होता है, कर्नल बनाना होता है, ब्रिगेडियर बनाना होता है, तो ACR एक बनता है रिपोर्ट, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट होती है, जिसमें उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रमोशन दिया जाता है। उन महिलाओं ने आरोप लगाया कि हमारा ACR 2011 के बाद तय ही नहीं हुआ है, बना ही नहीं है, तो हमें तो कभी प्रमोशन मिलेगा नहीं, जबकि पुरुषों को प्रमोशन मिल रहा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी कड़ी टिप्पणी, उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को कहा, हम आपको नोटिस दे रहे हैं, अगर इसे नहीं सुधारा गया तो हमें आप पर भारी पड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आदेश को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। अब हम इसे गंभीरता से लेंगे, उच्चतम स्तर पर प्राधिकरण को बताएं, हम चाहते हैं कि इसे सुधारा जाए। अगले दिन अगर आप हमें कोई ऐसी दूसरी बात बताते हैं तो हम अवमानना का नोटिस जारी करेंगे। अब हम आपको अपना घर व्यवस्थित करने का अंतिम अवसर दे रहे हैं, नहीं तो हम आपको जवाबदेह ठहराएंगे। मतलब उनका कहना था कि भारतीय सेना का जो घर है वो ऑर्डर में नहीं है, वो ढंग से नहीं चल पा रहा है, उसमें भेदभाव है महिलाओं को लेकर। वहीं केरला हाई कोर्ट ने जो बच्चे भिखारी का काम करते हैं, जिन बच्चों से बेगारी कराई जाती है, उस पर केरला हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, खुद नोटिस लिया और कहा, और केरला के सामाजिक न्याय मंत्रालय को नोटिस दिया है कि आप इस पर बताइए कि इस पर कैसे काबू लगेगी। बहुत अच्छा प्रयास है। मतलब हाईकोर्ट, राज्यों के हाईकोर्ट अगर इस तरीके से सामाजिक चीज़ों को देखने लगे तो बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में तेलुगु डेली ईनाडू, वो एक अखबार निकालता है साक्षी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कहा सरकार हमारे साक्षी को, जो हमारा अखबार है, मैगजीन जो अखबार है साक्षी, उसको कंट्रोल करना चाहती है। कोर्ट ने पूछा कैसे कंट्रोल कर रही है। कहा कि सरकार उसको हर घर में अपने वॉलेंटियर के जरिए लोगों को पढ़ने के लिए बाध्य करवा रही है, 200 रुपये ले रही है, लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में हमारा साक्षी अखबार सरकार के कब्जे में होगा। साक्षी का वहाँ बहुत ज़बरदस्त सर्कुलेशन है, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ की बात कर रहे थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण आयोग 2004 की संवैधानिकता पर भी सुनवाई की। कुछ लोगों ने याचिका लगाई कि देश में इससे हिंदू मुस्लिम बंटवारा होता है, सबको एक जैसा देखना चाहिए, इसलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कोई ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण आयोग की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसकी संवैधानिकता की जांच कीजिए और ये दोनों कानून को खत्म कीजिए। आपको मैं बताऊं कि यह दोनों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण आयोग, यह दोनों हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के तहत अल्पसंख्यकों को दिया जाता है। हम आपको बताएं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण आयोग, यह दोनों हमारे संविधान की मौलिक अधिकारों के तहत बनाया हुआ कानून है, जिसे आज की मौजूदा जो राजनीति है वो उसको चैलेंज कर रही है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में अग्निवीर स्कीम की भी बात हुई और इसकी याचिका एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट लेकर गए कि सुप्रीम कोर्ट ये स्कीम जब से लॉन्च हुआ उसके पहले जो फॉर्म भरे गए एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, उसका क्या होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा उसका कुछ नहीं होगा। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा ठीक है उसका आप नहीं कुछ करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने उस रैली में भाग लिया था, जब रिक्रूटमेंट निकाली गई, फॉर्म भरा, फॉर्म का जरिए आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्म के जरिए जिन लोगों का टेस्ट लिया गया उनकी संख्या लगभग 4000 है, उनका क्या करेंगे। तब चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा हाँ, उन 4000 जो अभ्यर्थी हैं जो रिक्रूटमेंट में भाग लिए थे, रैली में भाग लिए थे, जिन्होंने टेस्ट दिया था, उनके बारे में हम 17 अप्रैल 2023 को सुनवाई करेंगे। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई की। उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जमानत की याचिका लगाता है और उसका वकील उस वक्त नहीं पहुंचता है तो कोर्ट अपने एमिकस क्यूरी के सहयोग से उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है। उसकी जमानत याचिका हम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसकी आज़ादी हमें सुनिश्चित करनी है। इसलिए हम उसकी याचिका सुनेंगे, चाहे उसका वकील कोर्ट में आए या नहीं आए। एमिकस क्यूरी वकील ही होते हैं जिसे जज अपॉइंट करते हैं कि आप इन मामलों को देखिए या हमें सहायता की। आपको बताते चले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब यह फैसला दे रहा था कि अगर आरोपी का वकील मौजूद नहीं कोर्ट में, तब भी हम उसकी याचिका सुनेंगे, हम उसकी जमानत याचिका खारिज नहीं करेंगे। तो कोर्ट की सुनवाई के दौरान नेल्सन मंडेला का भी जिक्र आया। वकील का साथ नहीं मिलने के कारण कोई भी वकील नेल्सन मंडेला के साथ खड़ा नहीं था, क्योंकि लगभग सभी वकील दक्षिण अफ्रीका में गोरे थे और नेल्सन मंडेला रंग भेद के खिलाफ लड़ रहे थे। वकील नहीं मिलने के कारण नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में काटने पड़े थे। कोर्ट में आज उस नेल्सन मंडेला के उस 27 साल का भी जिक्र आया और तभी कोर्ट ने कहा कि वकील अगर नहीं आता है समय पर, तब भी हम उसकी जमानत याचिका की सुनवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।